नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव आज आप लोगों को क्रॉसिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीएमएस क्रॉसिंग। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी को ज़रूर दबाएं। ये क्रॉसिंग अभी भारतीय रेल में दो तरह के आ रहे हैं, 52 केजी और 60 केजी। फिर उसमें भी 1x8.5 एंड 1x12 का सीएमएस क्रॉसिंग आता है। ये 60 केजी का ये देखिए 1x12 सीएमएस क्रॉसिंग है। इस क्रॉसिंग की जो लंबाई होती है वो 4350 होता है और इसकी जो वेट होती है वो 970 केजी होता है। इसमें देखिए एक विंग रेल होता है ये, और एक स्प्लाइस रेल होता है ये। क्रॉसिंग एक लाइन से दूसरे लाइन में चेंज करने के लिए लगाया जाता है। इसमें देखिए ये विंग रेल और स्प्लाइस रेल के बीच ये जो गैप होती है ये 41 से 45 के बीच होती है। यानी ये देखिए नोज के पास जो ये गैप होती है ये 41 होती है और बैकअप साइड में यहाँ जो गैप होता है लास्ट में ये 45 तक होती है। इस नोज के पास 1x20 का कैंट दिया होता है और ये नोज की जो ऊंचाई होती है इस रेल से 60 केजी रेल में 2.5 डाउन रखा जाता है और 52 केजी की क्रॉसिंग में 2 ये दोनों साइड की रेल से नोज को डाउन रखा जाता है। अब आइए इस पर जब हम गज पारा नापते हैं तो एक तो देखिए बिल्कुल नोज के सामने नापते हैं, इसकी लेवल 100 पीछे नापते हैं इसकी लेवल, और 150 पीछे इसकी लेवल नापते हैं और इस नोज की रेल से हाइट नापते हैं। उसके बाद इस नोज से 1 मीटर आगे ये देखिए इसको नापते हैं पारा में और 1 मीटर पीछे नापा जाता है। क्रॉसिंग को लीड भाग की रेल से ये देखिए जॉइंट करने के लिए गैपलेस जोर होता है और क्रॉसिंग में जो हॉल होती है जिससे इस फर्स्ट प्लेट से बांधा जाता है उस हॉल की जो चौड़ाई होती है वो 26.5 होती है। क्रॉसिंग के आगे साइड में ये देखिए ब्रैकेट यानी गुटका लगा होता है। जो आगे की तरफ ब्रैकेट होता है उसका जो नंबरिंग होता है वो RT 4121 होता है, ये देखिए लिखा हुआ है। और बैकअप साइड में जो ये गुटका लगा होता है ब्रैकेट उसकी नंबर RT 2716 होता है। अब आइए क्रॉसिंग के दोनों साइड ये देखिए चक्रेल लगा होता है और इस चक्रेल की जो गैप होती है मिनिमम 41 और मैक्सिमम 45 इसमें 4 डिस्टेंट ब्लॉक लगा हुआ होता है। ये देखिए इसको डिस्टेंट ब्लॉक बोला जाता है। ये देखिए डिस्टेंट ब्लॉक होता है। इस डिस्टेंट का जो नंबर होता है RT 2592 होता है। इस डिस्टेंट ब्लॉक के दोनों तरफ यानी चक्रेल की साइड भी और रेल के साइड में भी 3 पत्तियां लगी होती है। 1.5 का 2 पत्ती चक्रेल के साइड और 3 का 1 पत्ती रेल के साइड लगी होती है। यदि चक्रेल घिस जाती है
तो इसको गैप को 41 से 45 बनाए रखने के लिए ये जो 3 पत्तियाँ लगी हुई होती है, इसमें से 1.5 का एक पत्ती निकाल दी जाती है और इसका गेज 1673 बन जाता है। उससे भी ज़्यादा अगर चक्रेल या रेल घिस जाती है तो इसको गेज को बनाए रखने के लिए 3 का जो दूसरा पत्ती है वो भी निकाल दिया जाता है और इसकी गेज को बनाए रखा जाता है और इसकी गैप को भी बनाए रखा जाता है। ये रेल से चक्रेल को बांधने के लिए ये देखिए नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये चक्रेल में जो हॉल होती है उसकी व्यास 27 होता है। इस क्रॉसिंग भाग में जो बड़ा वाला स्लीपर लगा होता है उसकी टोटल संख्या 1x12 क्रॉसिंग पर 8 होती है और उसका जो नंबरिंग होती है वो RE 66 से 73 तक होती है। क्रॉसिंग पर जो क्रॉसिंग के सामने जो चक्रेल लगा होता है उसकी जो गैप होती है मिनिमम और मैक्सिमम वो गेज पर निर्भर करता है। यदि 1676 गेज वाला ट्रैक क्रॉसिंग के पास रहता है तो वहाँ पे मिनिमम गैप 44 और मैक्सिमम 48 होती है और क्रॉसिंग के पास 1673 का गेज वाला अगर गैप है तो वहाँ पे मिनिमम जो चक्रेल की गैप होती है वो 41 और मैक्सिमम 45 होती है। तो अब जो स्लीपर आ रही है क्रॉसिंग भाग वाला उसका लगभग सभी PRC पर जो गेज बनती है रेल का वो 1673 का बनता है और चक्रेल का जो गैप होता है वो 41 से 45 ही होता है। पहले जो PRC क्रॉसिंग पर लगाने के लिए आता था वो जो 1676 गेज का आता था। अब जितने भी PRC आ रहा है 1x12 क्रॉसिंग का 60 kg का उसमें जो गेज होता है वो 1673 क्रॉसिंग के ऊपर होता है। इसलिए चक्रेल का गैप 41 से 45 रखा जाता है। 1x12 क्रॉसिंग पर जो टोटल PRC की संख्या होती है वो 96 होता है, यानी 83 PRC क्रॉसिंग भाग का होता है और 13 PRC उसके अप्रोच में होता है। क्रॉसिंग पॉइंट के नॉज से आगे यानी SRJ से आगे 5 PRC अप्रोच में लगाया जाता है। उसका नंबर A1, A2, A3, A4, A5 होता है और क्रॉसिंग के पीछे बैकअप साइड में दोनों साइड 4-4 PRC अप्रोच में लगाया जाता है। उस पर जो नंबर लिखा होता है E1, E2, E3, E4 और दूसरी साइड भी वही नंबर लिखा होता है। क्रॉसिंग को 3 पार्ट में बांटा गया है, स्विच भाग, लीड भाग और क्रॉसिंग भाग। तो हम अभी आपको क्रॉसिंग भाग के बारे में बताए हैं। यानी एक टर्न आउट की टोटल लंबाई 1x12 के जो होता है उसमें 49.975 मीटर यानी 49.975 मीटर होता है। आइए और जानकारी अगले भाग में देखते हैं क्रॉसिंग का। धन्यवाद।